12 साल में शादी, घूंघट में रहने वाली अनपढ़ बहू बन गई फिल्मों की मौसी। काम में ये थी पहली अनोखी शर्त। लीला मिश्रा ने अपने करियर में हमेशा माँ, मामी, चाची, नानी और मौसी जैसे रोल निभाए। फैंस उन्हें उनके नाम से कम और शोले की मौसी के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हम आपको 5 दशक में 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली लीला मिश्रा के जीवन की सभी रोचक बातों से रूबरू करवाएंगे। तो क्या लड़का अभी कुछ भी नहीं कमाता? कमाने का क्या है मौसी जी, कमाता तो है लेकिन जुए में हार जाता है। पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के ये डायलॉग हर किसी को याद होंगे। इस फिल्म में बसंती की मौसी को शायद ही कोई भूल सकेगा। आज जहां छोटे कपड़ों और इंटीमेट सीन्स को फिल्मों के डिमांड बताया जाता है, वहीं शोले की मौसी जी ने अपने सालों के करियर में कभी सिर से पल्लू तक नहीं हटने दिया। फिल्म साइन करने से पहले इस अदाकारा की एक ही शर्त होती थी कि किसी भी हालत में सिर से पल्लू नहीं हटाएंगी। घूंघट में रहने वाली यह शानदार अदाकारा लोगों के दिलों पर राज करती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस लीला मिश्रा की। लीला ने अपने करियर में हमेशा माँ, मामी, चाची, नानी और मौसी जैसे रोल निभाए। फैंस उन्हें उनके नाम से कम और शोले की मौसी के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हम आपको 5 दशक में 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली लीला मिश्रा के जीवन की सभी रोचक बातों से रूबरू करवाएंगे। 12 साल में लिए फेरे, 18 में 2 बच्चों की बन चुकी थी माँ। लीला ने फिल्म चित्रलेखा, रामबाण, शीश महल, आवारा, दाग, प्यासा सावन, बहू बेगम और अमर प्रेम जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि फिल्म शोले में मौसी के किरदार ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लीला का जन्म 1 जनवरी 1908 में उत्तर प्रदेश के आगरा के जमींदार परिवार में हुआ। लीला की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी रामप्रसाद मिश्र से कर दी गई। 18 साल की उम्र में वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। पति के कहने पर फिल्मों में किया काम। रंगमंच से जुड़े रामप्रसाद बेहद आजाद ख्यालों की व्यक्ति थे। वह सिनेमा को काफी पसंद करते थे और अक्सर फिल्मों में साइलेंट रोल किया करते थे। एक बार रामप्रसाद के मित्र मामा शिंदे उनके घर आए और उन्होंने लीला को फिल्मों में रोल करने को कहा। लीला ने फिल्मों में रोल करने से तुरंत इनकार कर दिया। हालांकि बाद में पति के समझाने पर वह फिल्मों में काम करने को राजी तो हुई, लेकिन उन्होंने फिल्मों में कभी भी दिल से पल्लू नहीं हटाया। पति से 3 गुना मिलती थी फीस। लीला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1936 में आई फिल्म सती सुलोचना से की। उन्होंने इस फिल्म में अपने पति रामप्रसाद के साथ काम किया। इस फिल्म में लीला को हर माह के 500 रुपये मिलते थे, वहीं उनके पति को महज 150 रुपये मिलते थे। दरअसल उस दौरान फिल्मों के लिए फीमेल एक्ट्रेस बहुत कम मिलती थी। इसके चलते अपने पति से 3 गुना से ज्यादा फीस दी गई। फिल्मों के लिए रखती थी ये अजीब शर्त। लीला कोई भी फिल्म साइन करने से पहले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के सामने एक अजीब शर्त रख देती थी। लीला का कहना होता था कि वह फिल्म में किसी भी तरह का कोई भी रोमांटिक सीन नहीं करेगी। रोमांटिक सीन तो दूर की बात, वह पूरी फिल्म में सिर से पल्लू तक हटाने से इनकार कर देती थी। यही कारण था कि उन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में लीड रोल तक करने से इनकार कर दिया। जय संतोषी मां के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। बॉलीवुड में भले ही पिछले कुछ दशकों में काफी बदलाव आ गया हो, लेकिन अपने धार्मिक किरदार को कभी न छोड़ने वाली लीला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान भी एक धार्मिक फिल्म से ही मिला। लीला ने जय संतोषी मां फिल्म में बेहद शानदार किरदार निभाया और उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। भोजपुरी फिल्मों में भी किया काम। लीला ने बॉलीवुड ही नहीं कई भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया। 80 साल की उम्र में उनका निधन भले ही हो गया हो, लेकिन वह आज भी फैंस के दिलों में अपनी अदाकारी के जरिए जिंदा है।